सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन, जय गुरुदेव जी की। सज्जनों, आज मैं आपसे लाइव कुछ आध्यात्मिक और भौतिक जगत की सार्वजनिक रूप से अनुभव ज्ञान की बातें लेकर आया हूँ। किसी महापुरुष ने कहा है कि ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिहा सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस सोपाई के माध्यम से अपन इस आज की लाइव प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सजना, ऐसी सोपाई है, अनेक महापुरुष कहकर गए हैं और हम उनकी नकल करते भी आए हैं और आज आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इनकी वास्तविकता को किसी ने नहीं पहचाना। और अगर जिसकी वास्तविकता को जिसने पहचाना है उनका जीवन धन्य हो गया है। तो ये तन, ये शरीर एक विष यानी जहर की वेल है। मतलब एक जो वेल होती है जिसके अपने फल फूल लगते हैं, उसी तरह ये एक विष की वेल है जो आगे से आगे बढ़ती रहती है और इसके फूल लगते रहते हैं और फल लगते भी रहते हैं। और गुरु अमृत की खान, गुरु अपने भीतर जो शब्द है, जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो अपना सनातन है, वो है गुरु। और वह किसी महान पुरुष के माध्यम से अपने जीवन में अपने को प्रकट करके बताया जाता है, तो उन्हें अपन भौतिक जगत का गुरु मानकर अपने भीतर की वास्तविकता को जगाने में सक्षम होते हैं। इसलिए भौतिक जगत के किसी देहधारी महान संत पुरुष को गुरु मानकर अपने भीतर की वास्तविकता को जगाना ही गुरु अमृत की खान, मतलब इस विष को, इस जहर को हटाकर भीतरी अमृत प्राप्त करना, उसे श्री सद्गुरुदेव कहते हैं। शीस दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर ऐसे महान पुरुषों की प्राप्ति अगर मनुष्य अपना शीश उतार कर देने के बाद भी मिल जाए तो भी उन्हें सस्ता समझना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा। तो सज्जनों, इसका असली भावार्थ यह है कि अपने शीश को उतार कर गुरु के शरण में नहीं डालना है। मतलब मनुष्य का सिरमोड़ शीश ही होता है, क्योंकि शीश के सिवाय उसकी जिंदगी नहीं होती है। तो कहावत भी कहा जाती है और कई बार भजनों में भी कहते हैं कि तन मन धन गुरु जी ने अर्पण। तो कहने का मतलब है कि इस संसार में ये जो शरीर है वो प्रकृति का है, माता पिता के द्वारा हमें मिला है और इसमें 5 तत्वों की शक्ति है। लेकिन ये पूरा भौतिक जगत है, उनको नासवान समझकर, अपना कुछ भी न समझकर गुरु की शरण में जाकर वास्तविकता को समझना ही शीश गुरु जी को अर्पण करना बताया गया है। तो इसी सोपाई के साथ अपन आज थोड़ा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सत्संग करते हैं। सज्जनों, श्री सद्गुरुदेव की कृपा प्रसाद के अनुसार जीवन की वास्तविकता को समझना सबसे अहम बात है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं पहचान पाता है तब तक उनका पूरा जीवन है
वो एक खिलौने की भांति बिखर जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भले ही आप मत कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, मेरा जन्म होने का मुख्य कारण क्या है, और मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं क्या कर रहा हूँ, और जो कर रहा हूँ वो क्या सही है या गलत है। ये प्रतिदिन हमें गुरुदेव के सानिध्य में रहकर ज्ञात करना चाहिए। सज्जनों, संसार में न कोई लेकर आया है और न कोई कुछ लेकर जाएगा, ये हम सबको पता है। और हम अपने हाथों के द्वारा और आँखों की नज़रों के सामने देखते हैं कि जब जिसका जन्म होता है तब भी उसके पास में कुछ नहीं होता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कफन तक ऊपर से हटा लेते हैं लोग। साथ में लेकर आए थे अपन इरादे, वसन, कि हमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने के बाद हम इस वास्तविकता के साथ इस जीवन को जिएंगे, और संसार में सत्य ही ईश्वर है और वास्तविकता ही जीवन है। इसको हमेशा जीवन में धारण कर कर ही कर्म करेंगे। ये अपन ने परमात्मा के सामने अपनी आत्मा से वचनबद्ध होकर अपने इस मानव देह को धारण किया था, लेकिन जन्म होने के बाद अपन मोह माया के चक्कर में ये सारी की सारी बातें भूलकर मोहवश एक अंधेरे में पड़ी लकड़ी को सर्प मानकर कैसे भय हो रहा है, इसी तरह इस नहासवान क्षणभंगुर संसार के भय के खातिर हम अनेक ऐसे कर्म करते हैं और उनका कई जन्म तक भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने जीवन की वास्तविकता को समझे, और जब तक मनुष्य अपने भीतर की वास्तविकता को नहीं समझ सकता है तब तक वह अज्ञानी और मूर्ख कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। मनुष्य के शरीर में इतनी शक्ति है जितनी पूरे ब्रह्मांड में है। ऐसा कोई तत्व, ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई धातु 84 लाख जीवाजूण की जो भी सामर्थ्य शक्ति वो मानव देह में स्थित है, लेकिन उन्हें प्रकट करने की शक्ति होनी जरूरी है। तो सज्जनों, वास्तविकता के सिवाय जितनी भी सांसारिक मर्यादा है उनका उल्लंघन मत करें आप। लेकिन गीता में लिखा है, मैं ये शरीर नहीं एक आत्मा हूं। केवल कहने से कुछ नहीं होता है। मैं एक आत्मा हूं, ये बात कब प्रकट होती है? जब इस शरीर के साथ साथ इस शरीर के जितने भी रिश्ते हैं उन्हें न सुखी देखकर सुख होना, न दुखी देखकर दुख होना, क्योंकि वो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और इस शरीर से उनका भौतिक जगत से लेना देना है, बाकी न इसी के साथ कोई आया है न इसके साथ कोई जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, निर्लेप है, अजन्मा है, अकर्ता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान में भी बताया है। केवल न केवल इस शरीर में 3 गुणों के साथ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के साथ आत्मा का बंधन बन जाता है, और वह अकर्ता होते हुए भी मनुष्य जैसा कर्म करता है, जैसी उसकी समझ होती है, उन आधार पे उन 3 गुणों में से जिस गुणों में उनकी ज़्यादा रुचि होती है उन आधार पे इस आत्मा को अलग अलग योनियों में देह धारण करनी पड़ती है। लेकिन अगर 3 गुणों से परे 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है, 5 तत्व और 3 गुण, 5 तत्वों से ये पिंड बना है, जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश।
और सतोगुण और तमोगुण, इस 8 प्रकार की जड़ प्रकृति से परे 9वीं चित्त चेतन प्रकृति की वास्तविकता को समझे और अपने जीवन के इस अनमोल समय का सदुपयोग करे और अपने जीवन की वास्तविकता को समझे और समझाने का प्रयास करे। आज का वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मनुष्य आस्था, धारणा, लोक मर्यादा और अपनी वाहवाही, अपनी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए हजारों लाखों रुपयों का खर्च कर देता है, लेकिन सत्य के लिए, वास्तविकता के लिए 1 रुपया भी कोई दान करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। सज्जनों, देश का सबसे बड़ा प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन क्या वो भी अपने आप में सुखी है? उन्हें अपने परिवार से मिलने को अगर जाना है तो भी परमिशन की आवश्यकता है कि मैं मेरे माँ बाप से मिलने जा सकता हूँ या नहीं। सरकारी आदेशानुसार उन्हें पहले सूचित करना पड़ता है, उसके बाद ही वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो वो जितना बड़ा है इतना बड़ा प्रतिबंधित है। तो कहने का मतलब ये है, जितना आदमी इस संसार के माध्यम से बड़ा होगा इतना वो बड़ा उलझन में पड़ेगा, और जितना वास्तविकता के साथ वह जिएगा उतनी उसके साथ से ये संसार की प्रतिबद्धता है वो हट जाएगी। तो मनुष्य जीवन की कुछ ही समय की जो ये जिंदगी है उसमें इस जो आग के बबूले बनकर अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं करना है। ऐसा करके जाए कि आए ते तब हम हंसे और जग रोया। जब हम आए तब हम रोए और जग हंसा था, क्योंकि हमें तो वो दुख था, उस दुख से हम जब बाहर निकले तक हमें बहुत बड़ा दुख हुआ था, इसलिए हम रोए थे कि मैं बहुत बड़ा दुखी होकर इस मंजिल को मैंने प्राप्त किया है। और दुनिया परिवार सब हंसा था कि अपने घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन सज्जनों, जब जाए तब ऐसा न हो कि परिवार वाले भी रोए और हम खुद भी रोए। जाते समय ऐसा होना चाहिए, आए तब हम रोए जग हंसा, और जाए तब हम भी हंसे और जग भी हंसे। दोनों तरफ खुशियाँ खुशियाँ रहे तो ही इस जीवन की वास्तविकता है। इसलिए आप सब का प्रेम और गुरुदेव की असीम कृपा के माध्यम से ये जो शब्द है वो उनका आशीर्वाद है और आपका प्रेम है। और भी जब भी आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा हुई तब हम आपस में अपने दिल के विचार बांटेंगे। लेकिन मेरा तो सबसे करबद्ध एक ही निवेदन है कि आप वास्तविकता, आज की वास्तविकता है वो क्या है कि सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। क्योंकि अगर अपने पास शिक्षा की कमी है तब अपन इंसान होने के बावजूद भी पशु के बराबर है। शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और व्यक्तिगत पहचान, ये 5 बातों का मूल मंत्र अपने दिल में धारण करके जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब इन सब से हटकर मानव समाज के हित में, संपूर्ण राष्ट्र के हित में, शिक्षा के प्रति, पर्यावरण के प्रति और चिकित्सा के प्रति
ऐसे कुछ कर्तव्य और कर्म करें जिससे आने वाली पीढ़ी सुखी से जीवन जी सके। क्योंकि सज्जनों, देश की जनसंख्या के माध्यम से अगर इसी तरह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होता रहा तो आने वाले समय में अपने को किसी बिना शत्रु के अपने आप मरना तय है। तो उसके लिए अपने को शिक्षा की ज़रूरत है, साथ में अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है। ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, हम सब भारतीय हैं, भारत के वासी है, और हम सब ने विद्या अध्ययन करने से पहले प्रतिज्ञा ली थी कि भारत मेरा देश है और समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो ये नारी शक्ति के साथ अन्याय अत्याचार बलात्कार होते वो कौन कर रहा है? ये किसी भाई भाई को मार रहा है, वो कौन मार रहा है? बाहर से कोई नहीं आ रहा है। अपन ने शपथ ली, लेकिन वो शपथ झूठी ली थी। अगर उस शपथ को सही मानना होता तो संद पैसों के खातिर या क्षणिक सुख के खातिर किसी बहन बेटी की इज्जत लूटना, किसी भाई का वध करना, ये कौन सा अन्याय है? क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि अपने अंदर शिक्षा की और संस्कारों की कमी है। उस कमी को मिटाए और अयम निज पूर्व वेति गणना लघु श्वेत साम उदार सरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरा ब्रह्मांड एक ही परिवार है। और मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, लेकिन भजनों के माध्यम से और गुरुदेव के आदेशानुसार हमने ऐसा सुना है कि मनुष्य न केवल इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए धर्मपथ वाहिनी, इस धर्म के पथ को चलाने के लिए नारी के रूप में एक स्त्री को अपनी धर्म पत्नी बना सकता है। उससे सृष्टि चक्र चलाने में योगदान करने के लिए उसके सिवाय बड़ी है जो माँ है और छोटी है सो बहन है। ये अगर दिल में हम सब के भीतर वास्तविकता का ज्ञान प्रकट हो जाए तो इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा। तो मेरा तो बार बार ये निवेदन है कि अपनी वास्तविकता को समझे और इस मानव समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को बचाने में अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाए। जय गुरुदेव जी की। फिर मिलेंगे सज्जनों। जो भी आप सबसे मिलकर बात हुई है वो अपने दिल में धारण करें और आगे भी इस बात को समाज प्रेमियों तक पहुंचाए और मानव जीवन की वास्तविकता को सुखी जीवन जीने का अवसर प्रदान करे। जय संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की। जय महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले की। जय गुरुदेव जी की। जय गुरुदेव जी की।